वो भी कभी स्कूल जाती थी, सपने देखती थी, लेकिन एक दिन वो जंगल में गायब हो गई और जब मिली तो हाथ में AK-47 लिए सरकार की मोस्ट वांटेड लिस्ट में थी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रू सोशल 2.0 पर। और ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कुछ दरिंदों की बातों में आकर खुद को नक्सलवादी बना लिया था। नाम था शांति। शांति नाम सुनते ही लगता है शांति की देवी होगी, सरल होगी, सुशील होगी। लेकिन हक और अधिकार की तलाश में जब इंसान को इंसाफ नहीं मिलता तो वो शांति से देवे बन जाती है। ये कहानी छत्तीसगढ़ के एक आम लड़की शांति की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के एक छोटे से गांव की लड़की थी शांति। गरीब परिवार, टूटी छत, सूखा खेत और एक सपना कि शायद एक दिन ज़िंदगी सुधरेगी। लेकिन सुधरी नहीं, उल्टा स्कूल बंद हुआ, पिता की ज़मीन पर खनन कंपनी का कब्जा हो गई और माँ बीमार हो गई। पूरा परिवार थाने पर गया मगर किसी ने नहीं सुना। परिवार पंचायत में गया लेकिन कंपनी के दलाल पहले से ही पंचायत में बैठे थे। और फिर जब न्याय पाने के सारे रास्ते बंद हो गए तो शुरू हुआ विद्रोह। क्योंकि जब सरकारें मौन हो जाती हैं तब विद्रोहियों की बंदूकें बोलती हैं। और इसी प्रकार जब शांति की बात, शांति के परिवार वालों की बात किसी ने नहीं सुनी तो फिर शांति ने भी विद्रोह का रास्ता अपनाया, नक्सलवाद का रास्ता अपनाया। जंगल के रास्ते से कुछ लोग आए, कहते थे तुम्हारी ज़िंदगी हम बदलेंगे। उन्हें किताब नहीं, बंदूक दी गई। उन्हें संविधान नहीं, माओ का लाल पन्ना पढ़ाया गया। अब इसे आप लोग क्या कहेंगे, क्रांति या उन लोगों का धोखा जिन लोगों ने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में माओ का लाल पन्ना थमा दिया। शांति अब बन चुकी थी देवे, PLGA कमांडर। सरकारी रिकॉर्ड में अब वह नक्सलवादी थी, लेकिन शांति के लिए नक्सल में शामिल होना एक क्रांति थी। क्योंकि जिसे सिस्टम ने ठुकराया उसे नक्सलियों और जंगलों ने अपना लिया। 20 जून 2025 कांकोर के जंगलों में मुठभेड़ होती है। BSF और DRG की संयुक्त टीम को एक महिला नक्सली मिलती है मरी हुई। नक्सलियों की वर्दी में, हाथ में BGL लॉन्चर, 303 राइफल और वाकी टॉकी। उसकी पहचान होती है शांति उर्फ देवे के नाम से। सरकार ने उस पर 8 लाख का इनाम रखा था। 17 हमलों की आरोपी, कई जवानों की मौत की जिम्मेदार। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो वाकई जन्म से नक्सलवादी थी या हमारी व्यवस्था ने उसे यह रास्ता अपनाने पर मजबूर किया। कोई भी इंसान पैदा होते ही नक्सली नहीं होता और ना कोई पैदा होते ही देशद्रोही होता है। लेकिन जब आपके हक छीने जाएं, जब आपकी आवाज़ दबा दी जाए, जब आपके सपने मुनाफे में बिक जाएं, तो स्वाभाविक है कि आप भी किसी जंगल में खो सकते हैं। नक्सलवाद से निपटने के लिए क्या क्या समाधान हो सकते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे विचार से सरकारें सिर्फ गोलियों से नक्सलवाद नहीं मिटा सकते। जब तक शिक्षा, न्याय और सम्मान हर गांव तक नहीं पहुंच जाता तब तक शांति जैसे हजारों नाम देवे बनते रहेंगे। अब फैसला सिस्टम और सरकार को करना है कि अगली शांति उर्फ देवे के हाथ में बंदूक होगी या किताब होगी। और विचार करने की बात यह है कि जरा सोचिए, आपने पुरुषों को आतंकवादी बनते देखा होगा, पुरुषों को नक्सलवादी बनते देखा होगा, लेकिन जब एक महिला नक्सलवादी बनती है तो उसके साथ क्या क्या घटना घटी होगी कि वो नक्सलवादी बनी। सरकार के विद्रोह में खड़ी हुई, देश के विद्रोह में खड़ी हुई, उसके साथ कितनी सारी घटनाएं घटी होंगी जो कि शायद किसी को नहीं पता है। सबको बस यही पता है कि शांति उर्फ देवे एक नक्सलवादी थी। मैं मानता हूं कि वो नक्सलवादी थी। उसने कई आरोप किए या खुद अपने दुखों को सहने के बाद में उसने नक्सलवाद का रास्ता अपनाया, या फिर कुछ लोगों के वर्गलाने के कारण वो नक्सलवाद में शामिल हुई।
और अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।